नमस्कार। पहले मॉड्यूल ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के टॉपिक ट्रैफिक नियमों के महत्व पर वीडियो शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। हेलो, मैं विवेक हूं, आपका ट्रेनर। मैं आपको टॉपिक ट्रैफिक नियमों के महत्व के बारे में सिखाऊंगा। शुरू करने से पहले आइए देखें कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम ट्रैफिक नियमों के महत्व के परिचय के बारे में, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण, सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े और अंत में ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव के बारे में सीखेंगे। आज मैं यहां ट्रैफिक नियमों पर अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं। ड्राइविंग के समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है और इससे आपकी और आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा बढ़ सकती है। हमारे प्रोफेशन में ट्रैफिक नियमों को समझना और उनका पालन करना हमें न केवल एक्सीडेंट से बल्कि ट्रैफिक फाइन लगने से भी बचा सकता है। किसी भी देश में ट्रैफिक कानूनों के बिना सड़कें अस्त व्यस्त होंगी, जिसके कारण बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं। क्या आप सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानते हैं? ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवर और सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों में ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी की कमी के कारण होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं ओवर स्पीडिंग, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना, ड्राइवर का ध्यान भटकना, रेड लाइट जंपिंग, सुरक्षा साधनों का उपयोग न करना। आइए देखते हैं आप ट्रैफिक नियमों के बारे में कितना जानते हैं। ये सही है या गलत? अगर सड़कें खाली हैं तो आप ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बिना गाड़ी चला सकते हैं। एक ऑप्शन चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। सही जवाब, सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन खुद की जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। याद रखें, जुर्माना के साथ सख्त कानून तब लागू करना पड़ता है जब लोग नियम तोड़ते हैं। क्या आपने कभी किसी सड़क दुर्घटना के प्रभाव के बारे में सोचा है? सड़क दुर्घटना में इंसान केवल खुद घायल नहीं होता, बल्कि उसे और उसके परिवार को पैसे की तंगी और टेंशन का सामना भी करना पड़ता है। आइए सड़क दुर्घटनाओं से पैदा होने वाले कुछ ऐसे ही मुसीबतों के बारे में जानें। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH का अनुमान है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 1,47,114 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के 0.77% के बराबर है। आइए मैं आपको बताता हूं कि मेरे दोस्त रमेश के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से क्या हुआ। वह मुंबई शहर में टैक्सी ड्राइवर था। आधी रात को एक पैसेंजर को ड्रॉप करके घर जाते समय उसने माहिम कॉजवे जंक्शन पर यह सोचकर कि कोई ट्रैफिक नहीं है, रेड लाइट तोड़ी। तभी कहीं से अचानक एक ट्रक आया और उसकी कार को टक्कर मार दिया। दुर्घटना में वो बच नहीं पाया। इस घटना ने उसके पूरे परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। उसके बच्चों की पढ़ाई छूट गई
और उसके बूढ़े माता पिता, बीवी, बच्चे सभी सड़क पर आ गए। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा देर रात में भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक के कारण कई मुसीबतें होती हैं, जैसे ट्रैफिक के कारण छात्र स्कूल या कॉलेज देरी से पहुंचते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग काम पर देर से पहुंचते हैं, एम्बुलेंस के आने जाने में देरी से मरीज भी प्रभावित होते हैं। तो क्या अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सड़क दुर्घटना के प्रभाव हैं? एक ऑप्शन चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। ये सही है। सड़क दुर्घटनाओं से देश के पैसे की बर्बादी, ईंधन की बर्बादी और हानिकारक सामाजिक और मानसिक प्रभाव होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दुर्घटना से संबंधित मौतों में से 11% हर साल भारत में होती हैं और भारत 199 देशों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में पहले स्थान पर है। वर्ष 2019 में भारत में हुई 4,49,002 दुर्घटनाओं में से अकेले महाराष्ट्र में 33,624 मामले थे। 2019 में भारत में दर्ज की गई 1,51,113 मौतों में से 18,534 मौतें महाराष्ट्र में हुई, जो कुल मौतों का 12% है। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों का दर दूसरे नंबर पर है। तो आपको क्या लगता है कि इस सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के पीछे प्रमुख कारण क्या है? 2019 में ओवर स्पीडिंग दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बना रहा, जिसमें 67% मौतें हुई। दूसरे नंबर पर रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने से दुर्घटना से संबंधित मौत का 6% का योगदान रहा और 27% अन्य दुर्घटना थे। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि कौन सा कारण भारत में वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है? एक ऑप्शन चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। ये गलत है। 2019 में ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बना रहा। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि कौन सा कारण भारत में वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है? एक ऑप्शन चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। ये सही है। 2019 में ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बना रहा। आज के दौर में ट्रैफिक रेगुलेशन काफी मॉडर्न हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के इस विकास के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? पुराने जमाने में सड़क पर घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ियां थी, ट्रैफिक कम था, पैदल यात्री आसानी से सड़क पार कर सकते थे। समय के साथ सड़कों पर बैलगाड़ियों की जगह मोटर गाड़ियों ने ले ली और ट्रैफिक बढ़ा, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बिना नियमों के मैनेज हो सका। लेकिन आगे चलकर ट्रैफिक बढ़ गया और पैदल चलने वालों को सड़क क्रॉस करते समय दिक्कत होने लगी और गाड़ियां भी आसानी से चौराहों को पार नहीं कर पा रही थी। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए नियमों की जरूरत महसूस हुई और ट्रैफिक के नियम बनकर लागू होने लगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रैफिक के नियमों की क्या जरूरत है, वो कैसे बने और विकसित हुए और उनका क्या महत्व है। हम इस टॉपिक के अंत में आ चुके हैं, जहां हमने सीखा कि भले ही सड़कें खाली हों, ट्रैफिक सिग्नल लाल हो, फिर भी आपको उसके हरे होने तक इंतजार करना होगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है और नियमों का पालन न करने से आर्थिक और शारीरिक परेशानी हो सकती है।
इस वीडियो में हमने ट्रैफिक नियम के महत्व, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण, सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव के बारे में जाना। इसी के साथ हम टॉपिक के अंत में आ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपने इस टॉपिक में ट्रैफिक नियमों के महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। ट्रैफिक नियमों का महत्व के पूरे टॉपिक को देखने के लिए धन्यवाद।